और बॉल लॉर्ड बॉल जीत बारे आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम का स्लोगन था और इसी के साथ आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम चैंपियन भी बनी थी। लेकिन अगर बात करें आईपीएल 2025 की तो 2025 में केकेआर की टीम ने भाई 8 पोजीशन पर अपने टूर्नामेंट को खत्म किया था और आईपीएल 2025 को केकेआर की टीम जरूर बुलाना चाहेगी। अगर इस टीम को देखें तो यार आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में इस टीम ने अपनी टीम में श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क और फिल सोल्ट जैसे तूफानी प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया था और इन लोगों की कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के आधार पर केकेआर की टीम 2024 में चैंपियन भी बनी थी। लेकिन आईपीएल 2025 में इन सभी प्लेयर को आपने रिलीज कर दिया और आपने 23 करोड़ 75 लाख रुपए में वेंकटेश्वर अय्यर को अपनी टीम में शामिल किया और ऑक्शन के बाद कहीं ना कहीं केकेआर को ये रियलाइज हुआ था कि 23 करोड़ 75 लाख रुपए वेंकटेश्वर अय्यर को अपनी टीम में शामिल करना कहीं ये गलती तो केकेआर से नहीं हो गई। और अगर आप लोगों को याद हो भाई ऑक्शन के बाद भी केकेआर की टीम में ये सबसे बड़ा सवाल था कि अब आखिरकार कैप्टनसी किसको दी जाए। आपने अजिंक्य रहाणे को 1 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था और आपने अजिंक्य रहाणे को कैप्टनसी दी, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस ना निकलना ये भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन केकेआर की बात हो और उसमें 2 खिलाड़ियों की चर्चा ना हो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि केकेआर के लिए तो ये 2 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंद्रे रसल और सुनील नारायण। आईपीएल में केकेआर की टीम जो 3 बार चैंपियन बनी है ना, उसमें सुनील नारायण और आंद्रे रसल का बहुत बड़ा रोल है और यही कारण है कि भाई इन दोनों की परफॉर्मेंस के बेस पर आईपीएल की 3 ट्रॉफियां केकेआर की टीम ने उठाई हैं। और अगर बात करें भाई इंडियन प्लेयर्स की तो इसमें रिंकू सिंह, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जैसे जो खिलाड़ी हैं अब वो सिर्फ आईपीएल के बेस पर नहीं जाने जाते, बल्कि इन लोगों ने इंडियन टी20 टीम में अपनी जगह फिक्स कर ली है और उसके साथ अजिंक्य रहाणे का एक्सपीरियंस केकेआर को मिलना ये भी अच्छी बात है। अगर हम बात करें भाई अब इस टीम के पेन पॉइंट की तो इस टीम का सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहा है इनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन आईपीएल 2025 में। आईपीएल 2024 में फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, 100 रन प्लस की जो पार्टनरशिप एक टीम के खिलाफ की थी, आईपीएल 2025 में ये हमें कमी दिखाई दी और आईपीएल 2025 में केकेआर की टीम की ओपनिंग पेयर ने एक भी 50+ रन की पार्टनरशिप नहीं की थी। और अगर बात करें यार दूसरे पेन पॉइंट की तो इसमें सबसे बड़ा केकेआर का ओवरसीज पेस अटैक। स्पेंसन जॉनसन और एंड्रिक नोकिया ने वो एक्सपीरियंस के साथ केकेआर को वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो 2024 के आईपीएल में मिचेल स्टार्क ने केकेआर की टीम को लाकर दी थी। एक तरीके से हम ये कहें कि यार आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम जो बिल्कुल बैलेंस थी ना, आईपीएल 2025 में ये अपने बैलेंस को ढूंढती रह गई। लेकिन अगर बात करें भाई एक और 2 खिलाड़ी की, सुनील नारायण और आंद्रे रसल। सुनील नारायण इस बार वो शुरुआत आईपीएल में 2025 में केकेआर की टीम को नहीं दे पाए जो 2024 में उन्होंने दी थी, और आंद्रे रसल वो फिनिशिंग केकेआर को इस सीजन नहीं दे पाए जो पिछले 6-7 सालों से वो केकेआर की टीम को देते आ रहे थे। आईपीएल 2026 से पहले केकेआर की टीम किन किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है भाई वेंकटेश्वर अय्यर का। 23 करोड़ 75 लाख रुपए में आपने 2025 के आईपीएल सीजन में उनको अपनी टीम में शामिल किया था और हो सकता है कि भाई आप उनको रिलीज करके आप दोबारा उनको अपनी टीम में शामिल कर सको और उसी के साथ इतने ही पैसों में 23 करोड़ 75 लाख रुपए में आप वेंकटेश्वर अय्यर के साथ साथ एक और ऐसा इंडियन ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल कर लो जो आपके लिए बैट और बॉल से दोनों से कंट्रीब्यूट कर सके। अगर इसके बाद बात करूं मैं तो भाई आप लोग क्या पता केकेआर की टीम आंद्रे रसल को भी रिलीज करने की सोचे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब आंद्रे रसल की एज फैक्टर को लेकर है कि वो कितने साल तक अब आईपीएल खेल सकते हैं। तो यही कारण है कि भाई केकेआर की टीम अब आंद्रे रसल से आगे बढ़कर एक ऐसा ओवरसीज ऑलराउंडर सर्च करे कि भाई जो टीम के लिए बैट और बॉल दोनों से परफॉर्मेंस दे सके और एक ऐसा ऑलराउंडर टीम में शामिल करे जिसके ऊपर केकेआर की टीम अब लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सके। बात करते हैं अब केकेआर का ओवरसीज पेस अटैक। स्पेंसन जॉनसन और एंड्रिक नोकिया को मिलाकर केकेआर के पास 9 करोड़ रुपए होते हैं और अगर इन दोनों खिलाड़ियों को केकेआर की टीम रिलीज करती है तो केकेआर के पास 9 करोड़ रुपए होंगे और आप फिर एक ऐसा फॉरन पेस अटैक ढूंढ सकते हो कि जो आपको डेथ ओवर्स में विकेट निकाल कर दे सके, रन कम खर्च करे लेकिन आपको विकेट निकाल कर दे दे, जो 2024 में मिचेल स्टार्क ने केकेआर की टीम के लिए किया था। तो देखना होगा कि भाई अगर आप लोग इनको रिलीज भी करते हो तो उस तरीके का प्लेयर आपको ऑक्शन की टेबल पर मिलता है फिर या नहीं मिलता है। बात करते हैं कि केकेआर ऑक्शन में किन किन चीजों पर टारगेट कर सकती है अपने ऑक्शन 2026 को लेकर। केकेआर आईपीएल 2026 के ऑक्शन में किन किन चीजों पर टारगेट कर सकते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है एक ओपनर ऐसा अपनी टीम में शामिल करना जो आपके लिए पावर प्ले का सही से यूज करके आपको एक अच्छी शुरुआत दे सके, और उसके साथ साथ आप एक इंडियन विकेट कीपर भी अपनी टीम में शामिल जरूर करना चाहोगे जो आपको टॉप ऑर्डर या फिर मिडल ऑर्डर में आके वो कंट्रीब्यूशन दे सके, वो बैटिंग में रन आपको दे सके, जहां आपको तेजी से खेलने की जरूरत है वो आपको तेजी से रन बना कर दे सके, और जहां
पारी को संभालने की जरूरत हो, वो इंडियन विकेट कीपर आपको पारी को संभाल सके। उसके बाद आप आंद्रे रसल की जगह एक ऐसा ओवरसीज ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल करना चाहोगे भाई, जो आपको बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट दे सके और जिसके पीछे आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट भी कर सके। फिर वही ओवरसीज पेस अटैक भाई एंड्रिक नोकिया और पैटसन जॉनसन के अलावा आप ऐसे ओवरसीज प्लेयर की तरफ जा सकते हो कि भाई जो परफॉर्मेंस मिचेल स्टार्क ने आपको दी थी ना, आप उस तरीके की परफॉर्मेंस उस खिलाड़ी से आईपीएल 2026 में निकलवा सके। खैर भाई ये तो मेरे ओपिनियन थे और मेरे से भी बड़े फैंस आप क्रिकेट के हो, आप लोगों को मालूम है कि भाई किस टीम में किस तरीके की कमियां है और किस तरीके से वो टीम उन पे काम कर सकती है। केकेआर की टीम किन खिलाड़ी को रिलीज कर सकती है, केकेआर की टीम किन खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है, आप मुझे कमेंट में बताओ। और फिर आप लोग ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई केकेआर के गोल्स आईपीएल 2025 में क्या क्या थे और उनको फिर 2026 में केकेआर की टीम कैसे कर सकती है।